Assalamu alaikum guys. Today's session is about modes of ventilation. ये सेकंड लेक्चर है हमारा वेंटिलेटर की रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आज हम ये समझते हैं कि मोड्स ऑफ वेंटिलेशन क्या है। मोड जो है एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जब मैकेनिकल वेंटिलेटर या तो फुली पेशेंट को ब्रीथ करवाने में हेल्प करता है या पार्शली पेशेंट को ब्रीथ करवाने में हेल्प करता है। जब मैकेनिकल वेंटिलेटर पेशेंट को ब्रीथ करवाता है तो उसी वक्त एक ब्रीथिंग पैटर्न को कंसीडर किया जाता है कि किस ब्रीथिंग पैटर्न में पेशेंट को मैकेनिकली वेंटिलेट करना है। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन की, जो बेस करती हैं हमारे 3 फैक्टर्स पे, जिसमें फर्स्ट फैक्टर है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब है कि हाउ इंस्पायरेशन बिगिंस, इंस्पायरेशन किस तरीके से शुरू करवानी है। सेकंड फैक्टर है साइकिल। साइकिल का मतलब यह है कि इंस्पायरेशन को एंड किस तरीके से करवाना है या कब एंड करवाना है। एंड थर्ड फैक्टर इज लिमिट। लिमिट में हम लोग ये देखते हैं कि इंस्पायरेशन हमने कब एबॉर्ट करवानी है, कब इंस्पायरेशन को रुकवाना है। ये सारा प्रोसेस मोड्स ऑफ वेंटिलेशन में चल रहा होता है। वेंटिलेटर के मोड में हम ये देखते हैं कि मशीन पेशेंट को कितना वेंटिलेट कर रही है, मशीन की कितनी पार्टिसिपेशन है। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि पेशेंट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है वेंटिलेटरी पैटर्न में। पेशेंट खुद जो है वो ब्रीथ ले रहा है, फुल ब्रीथ ले रहा है, पार्शियल ब्रीथ ले रहा है या बिल्कुल ब्रीथ ले ही नहीं रहा और पूरा मशीन उसको वेंटिलेट कर रहा है। मोड डिफरेंट हो जाते हैं, ये पूरा डिपेंड करता है पेशेंट के ब्रीथिंग पैटर्न पे, पेशेंट कितना एफर्ट लगा रहा है। जिस तरीके से पेशेंट एफर्ट लगाएगा उसी हिसाब से हम वेंटिलेटर को सेट कर रहे होते हैं, वेंटिलेटर के मोड को सेट कर रहे होते हैं। हमारे पास दो मेन वेंटिलेटर मोड हैं, एक है इन्वेसिव वेंटिलेटर मोड एंड दूसरा है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर मोड। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेसिव वेंटिलेटर मोड है क्या। बेसिकली इन्वेसिव वेंटिलेटर मोड हम इसको इन्वेसिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेंटिलेट पेशेंट को करने से पहले हमने पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करनी होती है या फिर ट्रेकोस्टमी के थ्रू हम पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे होते हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट दे रहे होते हैं। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि इन्वेसिव वेंटिलेटर मोड। इसमें 3 मजीद जो है वो कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है CMB यानी कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन। सेकंड है IMB, इट मींस इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन मोड। थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी है वो है SIMB एंड दैट मींस सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। फर्स्ट कैटेगरी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन का मतलब क्या है। कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन का मतलब है कि पेशेंट को वेंटिलेटर जो है वो कंटिन्यूअस वेंटिलेट कर रहा है। पेशेंट को फुल वेंटिलेशन सपोर्ट की नीड है। इसको दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं कि पेशेंट को हमने असिस्ट कंट्रोल मोड पे रखा हुआ है, वेंटिलेटर को असिस्ट कंट्रोल मोड पे सेट किया हुआ है। इसमें वेंटिलेटर ये कंसीडर नहीं करता कि पेशेंट की इंस्पायरेशन कितनी है, एक्सपायरेशन कितनी है, जस्ट वेंटिलेटर अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें मशीन पे हम टाइटल वॉल्यूम प्रीसेट कर लेते हैं और साथ साथ में रेस्पिरेटरी रेट को भी हम प्रीसेट कर लेते हैं ताकि वेंटिलेटर उसी हिसाब से टाइटल वॉल्यूम पेशेंट को डिलीवर करे और रेस्पिरेटरी रेट भी पेशेंट को दे। इसमें मैं दोबारा रिपीट करूं कि पेशेंट की ब्रीथ से वेंटिलेटर को कोई लेना देना नहीं होता। पेशेंट अगर ब्रीथ करता है फिर भी वो अपने टाइटल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट के हिसाब से पेशेंट को वेंटिलेट कर रहा होता है।
अगर पेशेंट ब्रीथ नहीं भी करता तब भी वो सेम पैटर्न के साथ पेशेंट को वेंटिलेट कर रहा होता है। इसमें पेशेंट को खुद से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम दूसरे लफ्ज में ये कह सकते हैं कि ये पेशेंट को मैकेनिकली ब्रीथ प्रोवाइड कर रहा होता है। और डिसएडवांटेज इसका क्या है कि टाइटर वॉल्यूम जैसा कि प्रीसेट होता है और रेस्पिरेटरी रेट भी प्रीसेट होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि पेशेंट की वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है, यानी पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन की तरफ चला जाता है। कैसे चला जाता है, इस पे आप ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की आप कोशिश करें कि वेंटिलेटर इस मोड पे पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट पे उसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर बीच में पेशेंट ने अपनी रेस्पिरेटरी एफर्ट शुरू की और साथ में जो हमने वेंटिलेटर मोड पे उसकी रेस्पिरेटरी रेट और टाइटल वॉल्यूम जो है वो सेट किया हुआ है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उसका रेस्पिरेटरी रेट और टाइटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने नॉर्मली 12 टू 16 बीट्स पर मिनट वेंटिलेटर पे एक मोड सेट किया, मगर बीच में पेशेंट ने ब्रीथ लिया, 2 या 3 ब्रीथ्स ली, फॉर एग्जांपल 4 ब्रीथ्स पर मिनट ली, तो क्या रेस्पिरेटरी रेट कितना हो जाएगा, 30 ब्रीथ्स पर मिनट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन की तरफ चला जाएगा। पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में पेशेंट चला जाता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस है वो है हाइपर वेंटिलेशन। सेकेंड हमारे पास मोड है इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। इंटरमिटेंट वर्ड से जैसे हमें पता चल रहा है कि वेंटिलेशन पेशेंट को मिलेगी मगर इंटरमिटेंटली मिलेगी, यानी कि एक फिक्स इंटरवेल के मुताबिक पेशेंट को वेंटिलेटर मैकेनिकल ब्रीथ प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर वेंटिलेटर को एक फिक्स इंटरवेल के साथ ब्रीथ सेट कर लेते हैं कि इस इंटरवेल के बाद वेंटिलेटर पेशेंट को ब्रीथ प्रोवाइड करेगा। उसमें इसमें भी ये होता है कि पेशेंट स्पॉन्टेनियसली रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी साइकिल को अगर प्रोसीड करता है तो वेंटिलेटर उसको कंसीडर नहीं करता, बल्कि वो अपनी एक इंटरवेल के हिसाब से पेशेंट को वेंटिलेट कर रहा होता है। तो इसका जो मेन जो यूज होता है वो ये है कि पेशेंट जो है अपने एसेसरी मसल्स जो हैं वो उसको यूज कर सकता है, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि पेशेंट की जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो इम्प्रूव होती है और चेस्ट जो मसल्स होते हैं वो एट्राफी से भी बच जाते हैं। इसलिए इस मोड को हम फेवरेबली तब भी यूज कर सकते हैं जब हम ये देखते हैं कि पेशेंट जो है वो अपना ब्रीथ तो लेगा मगर एक इंटरवल के बाद लेगा। हमें पता होता है कि पेशेंट की ब्रीथ जो है वो इतनी कंप्रोमाइज है कि वो कंटिन्यूस खुद ब्रीथ नहीं ले रहा मगर वो इंटरमीडिएटली ब्रीथ ले सकता है। तो इस वजह से हमने वेंटिलेटर को भी एक इंटरमीडिएट रेस्पिरेटरी रेट के साथ सेट करके पेशेंट को ब्रीथ करवानी होती है, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। थर्ड हमारे पास मोड है SIMB। इट मींस सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। सिंक्रोनाइज्ड से जैसे पता चल रहा है कि इट मींस के स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि वेंटिलेटर पेशेंट की ब्रीथ को सिंक्रोनाइज करेगा। सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि असेस करेगा कि पेशेंट कितनी खुद ब्रीथ ले सकता है और पेशेंट की ब्रीथ जो है वो कितने इंटरवल के बाद आ रही है, उसी हिसाब से पेशेंट को वेंटिलेट करेगा। मतलब वो वेट करेगा, असेस करेगा कि पेशेंट जो है अगर वो उसने खुद ब्रीथ ली है तो वेंटिलेटर उसको ब्रीथ नहीं करेगा, बल्कि ब्रीथ नहीं देगा, बल्कि उसके जो है मॉनिटरिंग का एक प्रोसेस चलता है। और SIMB जो है उसके साथ हम प्रेशर सपोर्ट
वॉल्यूम भी पेशेंट को ऐड कर रहे होते हैं ताकि मैकेनिकली पेशेंट की ब्रीथ को हम इम्प्रूव करवा सकें। और इसके साथ साथ हम दूसरा मोड भी इसके साथ साथ हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन मोड भी कहते हैं। इन दोनों को हम साथ तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें ये लगता है कि पेशेंट बीच में कहीं ब्रीथ ले सकता है, और पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन से प्रिवेंट करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, आईएमवी हम क्यों यूज़ करेंगे? इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि ट्रेकियल ट्यूब पे जो रेजिस्टेंस आ रही होती है, जब पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है वो एक प्रेशर डाल के ब्रीथ करवाने की कोशिश करता है, तो उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम आईएमवी मोड भी इसके साथ यूज कर रहे होते हैं ताकि पेशेंट की चेस्ट को हम एक्सपेंड कर सकें और ऑक्सीजन या जो एक्सचेंज का एक प्रोसेस है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकें। और उसके बाद जब हमें पता चल जाता है कि एसआईएमई मोड जो है उससे पेशेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पेशेंट को वीन आउट करते हैं, यानी पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाते हैं और फिर जो प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन होती है उसको भी हम कम करते जाते हैं और पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा के पेशेंट को पूरा हम जो है इंडिपेंडेंट बना लेते हैं ताकि पेशेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्रीथ ले सके। सेकंड हमारे पास वेंटिलेटर मोड है जिसको हम कहते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर मोड। नॉन इन्वेसिव का मतलब क्या है कि पेशेंट को हम वेंटिलेटर की हम सपोर्ट देते हैं मगर नॉन इन्वेसिवली। नॉन इन्वेसिवली का मतलब है कि पेशेंट को हमने कोई एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं पास की, हमने कोई ट्रेकोस्टमी नहीं पास की, बल्कि हमने नेजल मास्क के थ्रू, नेजल प्रोंग के थ्रू जो है पेशेंट को हमने वेंटिलेट करवाना है, वेंटिलेटर सपोर्ट देना है। उसमें हमारे पास दो और जो है वो टाइप्स हैं, जिसमें कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर है जिसको हम सीपेप कहते हैं, और सेकंड जो है वो है नॉन इन्वेसिव बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर वेंटिलेशन। दो हमारे पास इसमें मोड होते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर में। अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर क्या होता है। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है कि पेशेंट को हमने कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देना है ताकि जो ट्रेकियल ट्यूब्स है उस पे एक रेजिस्टेंस आई हुई है जिसकी वजह से पेशेंट का चेस्ट सही तरीके से एक्सपेंड नहीं हो पा रहा, तो उस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए हमने क्या करना है, पेशेंट को कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर मोड पे डालना है ताकि पेशेंट की चेस्ट एक्सपेंशन अच्छे से हो सके, उसके लंग्स और एल्विलाई जो है वो एक्सपेंड हो, और उसके नतीजे में क्या होगा, क्या है, ऑक्सीजन जो सेचुरेशन है, ऑक्सीजन जो एक प्रोसेस है वो भी प्रॉपरली हो जाता है। और उसके साथ साथ कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के साथ हम जो है पॉजिटिव सपोर्ट वेंटिलेशन का मोड भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सेकंड नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर मोड में हमारे पास है बाईपेप। बाईपेप का मतलब क्या है, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे वेंटिलेशन। बाई लेवल का मतलब क्या है कि दो लेवल पे, दो लेवल अभी कौन सी है, एक है हमारे इंस्पायरेटरी और दूसरा होता है एक्सपायरेटरी। ये दो हमारे फेज होते हैं रेस्पिरेशन के। तो इसमें क्या होता है कि वेंटिलेटर पे हम ये इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी जो प्रोसेस होता है दोनों को हम सेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं बाय लेवल। यानी कि इंस्पायरेटरी एयरवे प्रेशर जो है उसको भी हम सेट करते हैं वेंटिलेटर पे, और एक्सपायरेटरी एयरवे प्रेशर को भी हम सेट कर रहे होते हैं। दोनों को हम अलग अलग जाके सेट करते हैं ताकि हमारा जो इंस्पायरेशन के दौरान जो एयर की एंट्री है लंग्स में, एल्वुलाई में, वो भी इम्प्रूव हो सके, वो भी इंक्रीज हो सके, और
उसके साथ साथ हम जो एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, जो कि हमारा एक पैसिव प्रोसेस होता है, अ, तो वो भी हमारा इम्प्रूव हो सके, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी हम जो है वो एक्सेल आउट करवा सकें। इसलिए हमने बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन पेशेंट को सेट करनी होती है। अच्छा, फर्दर हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम पहले भी जिस पे बात कर चुके हैं कि नॉन इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन हम नेजल मास्क और नेजल प्रोंक्स के थ्रू देते हैं या फुल फेस मास्क के थ्रू देते हैं। और दिस सिस्टम अलाउज द क्लिनिशियंस टू सेलेक्ट टू लेवल्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर सपोर्ट, जिसमें जो है वो इंस्पायरेटरी सपोर्ट होता है, एक्सपायरेटरी सपोर्ट होता है। इससे ऑक्सीजनेशन पेशेंट की इम्प्रूव हो जाती है, पेशेंट जो है उसकी चेस्ट एक्सपेंशन अच्छी हो जाती है और पेशेंट रिकवरी की तरफ जा रहा होता है। और फॉर एग्जांपल एन इंस्पायरेटरी प्रेशर सपोर्ट लेवल, जिसको हम आईपेप भी कहते हैं, और एक्सपायरेटरी प्रेशर को हम ईपेप या पीप भी कहते हैं या सीपैप लेवल भी कहते हैं। अच्छा, इसमें दो तीन और टर्म्स हैं जिसको हमने समझना है, जिसमें है वॉल्यूम मोड एंड प्रेशर सपोर्ट मोड। वॉल्यूम मोड हम मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे होते हैं और ये मोस्ट प्रीफरेबली होता है, और लॉन्ग टर्म अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना होता है तो हम वॉल्यूम मोड पे पेशेंट को डालते हैं। मगर प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर वेंटिलेशन हम पेशेंट को तब देते हैं जब हमें लगता है कि पेशेंट को शॉर्ट टर्म जो है वो वेंटिलेशन की ज़रूरत है, और शॉर्ट टर्म में पेशेंट जो है वो बिल्कुल रिकवरी की तरफ जाएगा, तो फिर हम प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन की तरफ जाते हैं। और तीसरा एक टर्म है जो है टाइम सेट मोड। तो जो जितने भी हमने वेंटिलेटर के मोड पढ़े उसमें हमें टाइम सेट मोड रखना होता है, जो यूजुअली 3 सेकंड्स इंस्पायरेशन हम प्री सेट कर रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, और यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। पहले लेक्चर में हमने वेंटिलेटर मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और ये हमारा सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने मोड्स ऑफ वेंटिलेटर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव दोनों मोड हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। आगे वाले लेक्चर्स में हम मजीद वेंटिलेटर जो क्लिनिकल नर्स होती है वो किस तरीके से वेंटिलेटर पेशेंट को असिस्ट कर रही होती है, और बाकी जितने भी इसके साथ टर्मिनोलॉजीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।